आप थोड़ा खुला कर दीजिए। मैडम माइक ले लीजिए, माइक। मैडम चेयर ले लें। कोई बात नहीं है, चेयर पे मेरा नाम। अच्छा टेबल खाओ, माइक ले लो, माइक। टेबल भी टेबल खड़े रहे। माइके रखेंगे यार, प्लीज टेबल क्या करना है यार? यार आप फोटो के पीछे हो, मैडम और टेबल आने को यार, टेबल आने को मैडम स्टार्ट करिए यार। मैडम 2024 में आप बात कर रहे हैं यूनाइटेड ऑपोजिशन की जो रूलिंग बीजेपी को टक्कर दे सके, लेकिन जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, अगर बात पंजाब की भी की जाए तो मैडम माइक पकड़ लीजिए, माइक। मैडम माइक ले लीजिए, माइक। अब सारे फ्रेमों में आती है। मैडम 2024 में आप यूनाइटेड ऑपोजिशन की बात करते हैं जो बीजेपी को टक्कर दे सके, लेकिन जो रिसेंट इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, अगर पंजाब की भी बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज होकर जो है उन्होंने सीएमशिप से इस्तीफा दिया। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है, क्योंकि एक आप कह रहे थे कि हर एक पार्टी कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को मैच कर सकती है, वो जो कांग्रेस की एक ओरा था वो खत्म हो रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नेता पार्टी को ऐसे छोड़कर जा रहे हैं कहते हुए कि मुझे ह्यूमिलेशन हुई है? देखिए, ये मैं समझती हूँ पार्टी का अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, वो इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। जी मैडम, अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा था कि जो चिंताजनक, उन्होंने कहा था जो भी हालात बने थे कश्मीर में वो चिंताजनक थे। यूएपीए यहाँ पर लगाया गया, इसके अलावा बहुत सारी एट्रोसिटीज़ यहाँ पर हुई, उसको लेकर आप क्या बोलते हैं? वो तो एट्रॉसिटी, वो तो यहाँ की नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने उनकी मीटिंग में बोला कि आप जम्मू कश्मीर को डंडे के बलबूते पे चला रहे हो, ये नहीं चलेगा, कोई बात नहीं कर सकता है। जर्नलिस्ट को तंग किया जा रहा है, आम लोगों को तंग किया जा रहा है, अगर कोई ट्विटर पे कुछ लिखता है उसको तंग किया जा रहा है। यूएपीए सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में लगा है, कोई 300 के करीब यूएपीए जम्मू कश्मीर में लगे हैं पूरी कंट्री में। तो बिल्कुल एक दहशत का माहौल है। जम्मू में तो शायद आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कश्मीर में तो आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते। एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी बनाई हुई है। तो ये तो सबको जो जानने वाला है उसको तो नजर आता है कि वहाँ कोई नॉर्मलसी नहीं है, खामोशी है, और उसका मतलब नॉर्मलसी कतई नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से अभी लगातार यूपी में, आपका कहना है कि यूपी में इलेक्शंस हैं और राजौरी के इलाके में कोतरंका में तिरंगा को हटा के बीजेपी का झंडा लगाया गया। आप फ्लैग की बात कर रहे थे, आपको लगता नहीं है कि वो वैसे किसी ने कोई मुझे उसके बारे में मालूम नहीं, आप पुलिस से वो पता कर लीजिए उसमें हकीकत क्या है। महबूबा जी, 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, आप खुद मुख्यमंत्री रही हैं, आपने लगातार ये कहा कि 370 मेरी पहचान है जिसको मैं भूल नहीं सकती हूँ। तो वो मंत्री कहते हैं कि वो पहचान नहीं थी बल्कि वादा थी और हटा दी गई, आप खुशहाल हैं? नहीं, देखिए, मैं उनके बात में मैं क्या बात करूँ। अगर ये 70 मंत्री यूपी चले जाएं जहां लाशें बह रही थी गंगा में, वो देखें कि वहां वो लाशें क्यों बह रही थी, तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में आके क्या करेंगे, उनको वो फोटो आपके लिए लेके जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के हालात इतने सामान्य हैं तो डीडीसी मेंबरों को होटलों में और बिल्डिंग्स में बंद क्यों किया है कश्मीर में? मुझे बाहर वहाँ क्यों नहीं जाने देते हैं कश्मीर में, कहते हैं हालात खराब है। तो मैं समझती हूँ ये जो 70 मिनिस्टर है और वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में जाएं, वहाँ पता करें वहाँ के हालात क्या है, वहाँ कितनी सख्ती है, वहाँ कितनी गुर्बत है, और गंगा को क्यों अपवित्र कर दिया उसमें इस तरह से लाशें बहा के। मैडम एक सवाल है, जम्मू के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनकम्प्लीट है, वो अधर में है, उन पे काम नहीं हो रहा, उनकी कोई बात नहीं हो रही। नहीं, यही तो बात है ना कि 370 हटेगा तो दूध की नदियां बहेंगी, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ ही नहीं, हर जगह बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किए थे वो बंद पड़े हैं, वहीं पड़े हैं। बल्कि नौकरियों में 48 साल उम्र करो, नौकरियों में लोगों को निकालो, पासपोर्ट के लिए ये कागज लाओ, नौकरी के लिए वो कागज लाओ, ये तो सारे फरमान रोज ब रोज आते रहते हैं, करते तो कुछ भी नहीं है ये लोग। और करप्शन, इतनी करप्शन जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुई जितनी आजकल हो रही है। हर डिपार्टमेंट में करप्शन है और गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से महंगाई, ऊपर से पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी हो रही है। लोग जो है गरीब आदमी फाके कशी में कष्ट। महबूबा जी, अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाएंगे क्या पीडीपी इलेक्शन लड़ जाएगी?
पीडीपी बिल्कुल इलेक्शन लड़ेगी, उसमें क्या है, पार्टी तो इलेक्शन लड़ेगी। महबूबा जी, जिस तरह से हमेशा इलेक्शन में साथ में होती है, अगर आप चुनते हैं तो क्या किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, कम से कम उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। मैडम, धारा 370 खत्म होने के बाद ऐसा कहा जाता था कि कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कई अटैक्स हो रहे हैं, कई। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि ये जो बताते हैं दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लोग खामोश है। खामोशी का मतलब नॉर्मलसी नहीं होता, दम घुट रहा है लोगों का, लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है और ये सिर्फ एग्जीबिशन करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं। आपने देखा अभी एक ही दिन के अंदर 2 वहाँ किलिंग्स हो गई, एक तो कश्मीरी पंडित बच्चा था लड़का उसकी, और दूसरा एक बिहार का लड़का। तो ये तो हाल है जम्मू कश्मीर का इस वक्त। मैडम जी, सिचुएशन क्या है इस समय ओवरऑल, अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्या सिचुएशन है इस समय? जहाँ होलसेलर्स और कॉमर्स की बात की तो निकल के साफ कह दिया गया कि ये चीज तरक्की के लिए नहीं है। जो क्या लगता है इससे तरक्की? देखिए, ये तो वो कहते हैं ना राहुल गांधी जी, ये सरकार जो है हम दो और हमारे दो के लिए बनी हुई है। उसमें जिन कॉर्पोरेटर्स का फायदा होता है उनके लिए काम करेंगे, चाहे उसमें किसान का नुकसान हो, चाहे दुकानदार का नुकसान हो, इन्हें उसकी फिक्र नहीं है। इनको अपना कमीशन पहुंचना चाहिए रात को शाम को अपने जेबों में। जो कमीशन, जो पैसा ये खर्च करके दूसरी पार्टीज के एमएलएस को खरीदते हैं और सरकारें गिरा के नई सरकारें बनाते हैं, इनको वही मतलब है। महबूबा जी, जिस तरह से भी राहुल गांधी जी का एक दौरा हुआ है 2 दिवसीय, उसमें उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वो गए, लेकिन जब वो रैली की तो उन्होंने जीएसटी की तुलना जो है वो लक्ष्मी माता से की और दुर्गा जी की तुलना किसी और चीज से की, और उसी तरह से जो उनके मंच से डोगरा पगड़ी के अपमान की तस्वीरें सामने आई हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप मुझे इसे? मालूम नहीं उसके बारे में, कोई कमेंट नहीं कर सकती। मैम, और सिचुएशन आपने खुद का है जम्मू कश्मीर की अगर जम्मू बात कश्मीर करेंगे, की सिचुएशन यही है कि आपको 22 तारीख के यहाँ लोग, जम्मू के लोग जो कहते थे ये 370 के हक में हैं, वो हड़ताल पे जा रहे हैं। कश्मीर में हालात, कश्मीर में तो वो भी नहीं कर सकते हैं। कश्मीर में पिछले दिनों कुछ हादसा हुए जिसमें दुकानदारों को जबरदस्ती दुकानें खोलने पे मजबूर किया गया, उनको हड़ताल करने की भी इजाजत नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर का नक्शा सर आपको बताता है। मैडम, आखिरी सवाल। मैम माइक उधर मैं देता ना हूँ यारो।